ममता जी दुबई से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, जैसे गीता में काम क्रोध लोभ को पाप आचरण बताया गया है, वैसे ईर्ष्या की भावना भी गलत है, तो हमें इस ईर्ष्या की भावना से कैसे बचना चाहिए तथा कोई हमसे तो कोई आप ये समझो कि मूल बात तो आप समझ ले, तो फिर ये ईर्ष्या उसकी शाखाएं हैं। जब हमें किसी पदवी की कामना होती है या किसी बात की कामना होती है, उस कामना से वो आगे निकलता है तो हमें मत्सरता ईर्ष्या उससे हो जाती। मूल तो काम है ना, सबका मूल काम। भगवान ने जैसे कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् त्रयं त्यजेत, इसी में सब आ जाएगा। भगवान के वचनों को अगर विस्तारित किया जाए तो उसी में सब आ जाएगा। सबका मूल कामना है। और जब कामना हमारे हृदय, अगर हमारे हृदय में संतोष हो तो ईर्ष्या क्यों होगी, मत्सरता क्यों होगी? हमारे हृदय में कामना है और उस कामना में मैं अपने को पीछे देख रहा हूं, वो मेरे से आगे बढ़ रहा, तो मत्सरता दिखाई देती है। उसकी उन्नति हो रही तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो मूल बात तो कामना है। अगर कामना का त्याग कर दे तो सब बात बन जाए। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। तो ये कामना ही मूल है सबका, और कामिका ही त्याग कर देना मानो हम त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लिए, क्योंकि पूरा त्रिभुवन कामना ही है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ये सब कामना संकल्प मात्र है। अगर हम संकल्प और कामना का त्याग कर दे तो हम जीवन मुक्त हो जाए, कोई भी दोष हम में न रहता है जी। किरण जी मोहाली चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, ये मन है क्या? कोशिश करने पर भी बस में नहीं आता। श्री कृष्ण इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। अगर सही पूछो मन क्या है तो श्री कृष्ण है। इंद्रियों में भगवान कहते हैं मन मैं हूं। अब भगवान की शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। अगर भगवान से विमुख रहोगे तो यही मन तुम्हें माया में फंसा के रौंद देगा। भगवान की शरण में हो तो माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो यही माया है जो मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पांच भौतिक प्रकृति में जाता है, यही माया है। और यही परमात्मा की तरफ जाने लगे तो यही ब्रह्म प्राप्ति है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। गुरुजी एक बात और, गुरुजी हम शुरू से मंदिर जाते थे तो वो शंकर भगवान को जपते थे, फिर राम राम जपने लगे, फिर कृष्ण भगवान की ओर आकर्षित हो गए हम। अब आपका सत्संग सुन के अब आपको बताएं, जब लड़की का ब्याह नहीं होता तो 10 फोटो देखती है, नहीं देखती? ये दूल्हा सही रहेगा कि ये दूल्हा सही रहेगा कि ये दूल्हा सही। जब तक गुरु नहीं मिलते और गुरु की द्वारा इष्ट पूजा नहीं मिलती तब तक तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इष्ट प्राप्ति गुरु के द्वारा होती फिर ये ठीक नहीं। फिर तो अपने मन वचन कर्म से जो गुरुदेव ने नाम रूप लीला दिया उसी में अपने को समाहित कर देना चाहिए। फिर राधा राधा जपना चाहिए। अब ये आप अपने गुरु से पूछिए। आप गुरुजी आप ही हमारे गुरु हो। तो फिर पूछना क्या है? हमारा तो जीवन प्राण सर्वस्व राधा ही राधा है जी। सुरभि जी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, एक बार दीक्षा लेने पर अगर गुरु के प्रति दोष बुद्धि आ जाए तो भक्ति क्षीण हो जाती है। एक दुविधा मन में हमेशा नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनकी अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास न जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां सरसब्ज नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, नामदाता। तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और शराब पीते थे। तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हो कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है।
तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे अपशब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने। बहुत प्रसन्न हुई, बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति, अच्छा देखो हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी, या तो गुरु कामी है और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा, लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे हैं तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहे देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे नहीं। अगर शरणागत हुए हो गुरु के, तुम दिल को अगर रात कहो, रात हमारे गुरु जी दोष कैसे, क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो मां से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा न करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया, हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया तो तुम गुरुदेव को ही दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। यह हम सबको समझा रहे हैं, सहसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ है, अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की हो, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं, जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को माँ पिता ही कहेंगे, तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? बस यही इतना एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, तो संदीपनी जी को गुरु जी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरु जी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई, तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का, थूक देना। संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए, डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य, संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपकी इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरु जी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरु जी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते हैं तो गुरु जी मेरा नहीं है, ये आपका है। तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरु जी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना? हाँ, भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने। गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु जी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की ये माया है?
अगर गुरु जी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जी लोभी है। तो मुझे लगता है दो ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरु जी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरु जी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें, कभी गुरु की निंदा ना करें, तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। जी। स्टीवर्ट जेम्स लंदन से। राधा राधा। महाराज श्री हरिवंश। अच्छा, श्री हरिवंश बोला। महाराज जी, गुरु और भगवान के प्रति समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, गुरु और भगवान में समर्पण की भावना तभी आती है जब हम पहले अशरण हों, तब शरण में जाएं। हमको महसूस होना चाहिए। अब तुम कैसे समझोगे, तुम हम अंग्रेजी में कैसे समझ, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब कोई एक हो तो थोड़ा तो उसको समझाओ। आप ये ट्रांसलेट कर दें। हाँ, पहले हमारा जो जीवन है वो ये समझ में आवे कि अनाश्रित है, कोई मेरा नहीं है। So basically, first of all, we need to understand there's no one in the world who is supporting us apart from God. We are only lean towards God. That's it. हाँ, अब हम काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, माया से भयभीत है। मुझे कौन बचावे इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से, इस चिंता से, इस शोक से? तो पता चला गुरु की शरण में जाओ। We always have a fear of a death. Like we all thinking that one day we have to go from the world. How will we get away from this fear? The only way to get away from that is to see like we got somebody who is always looking after us. And that's our Sadguru. That's our saint who is always there to support us. फिर गुरुदेव की जब शरण में गए तो गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से काल, मृत्यु, शोक, चिंता, जन्म मरण के भय से हम बच सकते हैं। Only after you meet Sadguru, you will get that gyan, you will get that knowledge that the only way to get away from all this fear of this world is to believe in God, that God is always with us, who's looking after us, taking care of us like a mother. तो जो निरंतर गुरुदेव के उपदेश, नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार करता रहता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत बन जाता है। भगवान, एक बार बोले। So who always listen to what Guru is saying and try to follow that and try to bring that into our life. Every single step you should follow the Guru's steps. Then you will surely feel that God is next to you or you are into their lap. जब हम Guru Bhakti. Right, okay. For 40 years, I had a guru. ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुरु ज्ञान 40 साल से ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो बहुत गुरु किया हुआ है 40 साल से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर आपकी अभी स्मृति कहाँ टिकी है, संसार में या भगवान में? Your concentration, every time you have to focus, is that towards the world or towards your guru? It's difficult after my son died 2 years ago. इनका बेटा की डेथ हो गई 2 साल पहले महाराज जी। Anand, my Anand is small now. It's better slowly, but 2 years ago he was 18 and was killed. अब स्मृति कहाँ है? Every time you're thinking about your son, every time you focus towards your son who passed away. So I try not to. Not to, yes. So you have to try more. Every time just think about the God. That whatever happens because of the God will. Yeah, That's it. yeah. अभी स्मृति बेटे में ही है उनकी। नहीं तो कोई शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, पर कोशिश 40 साल हो गए तुम्हें गुरु शरण में, अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी। शरणागत का भगवान के सिवा कोई नहीं होता, वो भगवान का विधान ही उसे सुखमय होता है। तुम्हें नाच पड़ना चाहिए कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र की कम आयु में भगवत प्राप्ति हो गई। एक्चुअली वो कहते 2 साल पहले ही बच्चे का देहांत हुआ था। तभी हम कह रहे तुरंत नाच पड़ना चाहिए। नहीं, अगर शरणागति होती तो तुरंत अंदर से आता कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। But I know everything happens for the better. Yeah, exactly. I know that God
100%. Everything. Without a doubt. You need to believe in that. ये कह रहे हैं कि हम मेरे को पता है कि जो भगवान करते हैं ठीक होता है, बट Difficult, but you have to chant God's name. तो माना कहाँ, आप शोकित क्यों हो गए? अगर आपको पता है तो आप शोकित क्यों हो गए? So why you have a sorrow? Why you thinking like, why you get disappointed when you know everything happening for the reason? I think I know it happens for a good reason, but I think it's karma. Karma, and yeah. my karma, and maybe All you have to do, just always remember towards God. बोल रहे मेरे कर्म का फल नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल नहीं। अब मानना है भगवान का मंगल विधान कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र का जल इतनी कम अवस्था में कल्याण हो गया। So you have to think positive that because you are into a guru surrender, your son got a God in a very short span of time. All you have to do now, think about the God that whatever happening is because of God. And then you'll become very like you will be dancing very soon. yeah. In I had happiness. Krishna Darshan last week in England. Okay. So ये कहते कृष्ण के कीर्तन में गए थे लास्ट वीक में, अभी लंदन में, तो वो कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ आगे जाने की. तो ये अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी, परिपक्व शरणागति। It will not call as a surrender yet unless you totally focus on God. So you have to increase your temperament towards surrender. तुमने हमारी बात को बताया, इसको दुपट्टा फैला से नहीं। पढ़ाई लिखाई का यही लाभ है। हाँ, यही लाभ है बच्चा, यही लाभ। महाराज जी आप भजन गायक हैं, खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं। नहीं है मित्तल जी। अच्छा अच्छा, एक भजन आपको हाँ सुना दो सुना दो सुना दो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता। मिलता न किनारा है, न कोई और सहारा है, मिलता न किनारा है, न कोई और हमारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। महाराज जब ये कीर्तन करते हैं ना, 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग भी झूम झूम के नाचते। बिल्कुल, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनके कीर्तन में आए और नाच के ना जाए, अपने आप उसके कदम हमारा कीर्तन नहीं है ठाकुर जी। बिल्कुल, इसीलिए ये महिमा है। अहंकार पूर्वक यदि गाया जाए तो वो स्वाद नहीं आएगा, और जब दैन्य पूर्वक गाया जाता है तो उसमें भगवत वाणी प्रकाशित होती है, उसमें भगवान की महिमा प्रकाशित होती है। बहुत सुंदर, खूब नाम जप करते रहो,
तो अच्छे से चलते हैं। पे इनकी ऐसी कृपा है, भैया का मन मतलब अचानक से कल कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम भैया का फोन आया, हमें बाबा के दर्शन करने हैं। अब मैं भी नंदगांव थे, मैंने भैया पूरे देश को, पूरे नौजवानों को आपने एक ऐसी राह दिखा दी है। नाम जप से लोग दूर हो चुके थे जी, आज उनको नाम जप की शक्ति महसूस भी हो रही है जी, और जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एक नाम जप ही है जो पूरे देश को जोड़ सकता है। बिल्कुल, और कोई ऐसी चीज नहीं। बिल्कुल। और इसमें ये बात है कि अगर 100 बार नाम जप कर लिया तो उनको परलोक में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर में मानो सब लिखा है पाप पाप। इसने 10 बार कृष्ण बोला, 10 बार राधा बोला, अब उसका हिसाब यमराज को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि त्रिभुवन में कोई नाम की बराबरी करने वाला नहीं। और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान के नाम का कीर्तन ही सब पापों का नाश करने वाला। नाम जप ही जो है सबको जाति पाति से दूर कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारी चर्चा में ये सब कुछ रहे। और हम हैं श्री राधा नाम दीवाने, जी, और जो राधा राधा नाम रटत है वाकी चरण धूलि हम छाने। बिल्कुल बिल्कुल। और जो राधा नाम से दूर करे हमें, जी, हम वाकी सूरत भी ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा भाई तेरे दर्शन करके आनंद आ जाए। कह तो नंद बाबा के दर्शन होए, ओके नंद बाबा की सी पिंडी यहाँ धरी, यहाँ दर्शन होए बाबा। आपके दर्शन करके बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। नंद के लाला की जय और ब्रजवान के जमाई की जय। जय हो। मर्जी आप भी गाते हैं? स्वस्ति मेहुल है ये बहुत अच्छी गायिका है, लिखती है। राधे राधे प्रभु जी, मेरा सौभाग्य है आज आपका दर्शन का अवसर मिला। अभी कुछ घंटे पहले मैं स्टूडियो में थी और राधे कृष्ण का गीत रिकॉर्ड कर रही थी, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने खुद लिखा है वो। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। जब जब गाऊं बस यही चाहूं, जब जब गाऊं बस यही चाहूं, रास रचाए कृष्ण और राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। अब तुमसे नजरें हटती नहीं, ये लीला है या सम्मोहन। राधा जू को कैसे रिझाऊं, इतना बता दो हे मोहन। चढ़ा भक्ति का रंग ऐसा, चढ़ा था मीरा पे जैसा। चमक फीकी जग की लागे, बताओ जादू ये कैसा। स्वस्ति बने वो दर्पण जिसको देख देख श्रृंगार कर राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। मैं नहीं बता सकती प्रभु जी मुझे कितना सुकून मिल रहा है। इतने सारे सवाल थे और यहाँ के पता नहीं एकदम से बिल्कुल शांत हो गई कि बस हम हमारे भागा दौड़ की जिंदगी में आप ही सुकून हो। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। राधे राधे।